क्योंकि सास भी कभी बहू के आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त धमाका। जी हाँ, हम देखते हैं कि मिहिर और नैना एक साथ बैठे रहते हैं। तभी मिहिर को एक फोन आता है जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। तब नैना बोलती है, क्या हुआ मिहिर, किसका फोन था? तभी मिहिर नैना को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि तुमको नहीं पता आज क्या है? तब नैना बोलती है कि क्या हुआ, क्या है? तब मिहिर बोलता है कि आज कोर्ट की तारीख है तुलसी और मेरे डिवोर्स का। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुमको तो सब कुछ पता रहता है ना। और वो वहां से कोर्ट चला जाता है। ये सुनकर नैना बोलती है कि पहले तो मिहिर ऐसा नहीं था, मैं ऐसा इसको नहीं पाना चाहती थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंगद शॉल में रहता है और हम देखते हैं कि अंगद पानी की लाइन में खड़ा रहता है। मुश्किल से उसको एक बाल्टी पानी मिलती है, पर उसके बच्चे बहुत परेशान करते हैं उसको, और जिसकी वजह से उसका पानी का बाल्टी गिर जाता है। तब अंगद बोलता है कि तुम्हारी शरारत की वजह से पानी खत्म हो गया, तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं, पर तुम्हारी माँ से मुझे कौन बचाएगा? यहाँ पे पता चलता है कि अंगद और वृंदा की शादी हो गया है और वो चौल में रहते हैं। तभी दूसरे दिन में हम देखते हैं कि मिहिर कोर्ट से ऑफिस पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे नैना भी पहुंच जाती है। नैना मिहिर को बोलती है कि मिहिर, मैं तुम्हारा इंतजार घर पे कर रही थी। मुझे लगा कि तुम कोर्ट से डायरेक्ट घर पे आओगे और मुझे पूरी बात बताओगे कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या। तभी मिहिर उसको बोलता है कि हाँ, तुम तो गणपति बप्पा हो ना, तुमको सबसे पहले मुझे बताना चाहिए कि कोर्ट में क्या हुआ। तभी नायना बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी मिहिर बोलता है कि तलाक नहीं हुआ। ये सुनकर नैना परेशान हो जाती है और बोलती है कि क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है? तब मिहिर बोलता है कि जैसे शादी करने के लिए दो लोगों की जरूरत है, वैसे डिवोर्स करने के लिए भी दो लोगों की जरूरत है। और तुलसी कहाँ है मुझे नहीं पता। तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम तुलसी को लेकर आओ। तभी नैना बोलती है कि अगर तुलसी नहीं रहेगी तो डिवोर्स नहीं होगा क्या? तब मिहिर बोलता है कि हाँ, नहीं होगा डिवोर्स। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि परी घर वालों को फोन करती है और सबको एक साथ लंच पे आने के लिए बोलती है। सब घर वाले एक साथ आते हैं और परी को बोलते हैं कि क्या हुआ परी, तुमने सब घर वालों को एक साथ बुलाया है? तब परी बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं कि परी का बर्थडे किसी को याद नहीं है। सब एक एक करके परी को बर्थडे विश करते हैं। तभी परी मिहिर को गले लगती है, पर मिहिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये देखकर नयना मन ही मन खुश हो जाती है। उसके बाद परी अपनी पूजा आंटी से मिलती है। उसकी पूजा आंटी बोलती है कि हमें याद नहीं था परी, तुम्हारा बर्थडे है, हमें माफ कर देना। तब परी बोलती है कि वो रहती तो सबको याद रहता, वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलती है। तभी मिहिर बोलता है कि वो रहती तो वो होता, वो रहती तो ये होता, पर वो नहीं है ना, वो घर छोड़ के चली गई है। तो यहाँ पे परी तुलसी की बात करती रहती है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि तुलसी को परी का बर्थडे याद रहता है। परी के बर्थडे के दिन तुलसी खीर बना कर भगवान के सामने चढ़ाती है और परी के लिए दुआएं मांगती है। तुलसी खीर सारे बच्चों में बांटती है, पर तभी बच्चे बोलते हैं कि आज कुछ स्पेशल डे है क्या, आपने खीर बनाया है? तभी तुलसी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने भगवान के प्रसाद के लिए बनाया है। इधर मिहिर के घर पे मिताली और ऋतिक का आर्गुमेंट होता है। इससे पता चलता है कि मिताली और ऋत्विक की शादी हो गई है। तुमसे शादी करके मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारे बड़े भाई से नहीं, तो तुमसे शादी होकर मैं खुश रहूंगी, पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी ऋत्विक बोलता है कि मैं भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तुमको तो पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तुम्हें ना घर की जिम्मेदारी उठानी है, ना बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है। तभी रणविजय और ऋत्विक की भी लड़ाई होने लगती है। ऋत्विक बोलता है कि मुझे पता है रणविजय, तुम क्या करते हो इस घर में। तुम दीमक की तरह हो, धीरे धीरे इस घर को और ऑफिस को खाली कर रहे हो। तुमने एक महीने में 12 लाख रुपए यूज किया है। तभी रणविजय बोलता है कि मैं क्यों ना लूं, मेरी पत्नी परी का बर्थडे था, मुझे उसके गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए था, इसलिए मैंने ऑफिस 12 लाख रुपए लिए। ये सुनकर परी हैरान हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो रणविजय ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। वो साइड में रणविजय को ले जाकर बोलते हैं कि तुमने मुझे कौन से गिफ्ट दिए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने 12 लाख रुपए क्या किए? तब ऋतिक पीछे से आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने परी को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तुमने सारे पैसे अपने मौज में उड़ा दिए हैं। तभी हेमंत आता है और बोलता है कि जब इस घर में तुलसी भाभी थी तो इस घर में शांति रहता था, नहीं तो रोज के रोज झगड़े ही होते हैं।
कभी शांति से खाना भी नहीं खा सकते सब लोग। आगे आने वाले समय में क्या मोड़ लेगी तुलसी की ज़िंदगी? क्या मिहिर और तुलसी का तलाक हो पाएगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही टेलीविज़न से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।